जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस, और एनसीईआरटी साइंस में पढ़ा रहे हैं क्या, फिजिक्स। और उस फिजिक्स के अंतर्गत आपको हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे रेनबो यानी इंद्रधनुष पढ़ाए थे। आपको हम इंद्रधनुष में बताए थे प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। आपको इंद्रधनुष में ये भी बताए थे कि इंद्रधनुष हम जब आगे हम सामने में इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो हमारे पीठ के तरफ क्या होता है, सूर्य की स्थिति होता है। क्या होता है, सूर्य की स्थिति होता है। हम आपको ये भी बताए थे कि जो इंद्रधनुष होता है हम सुबह और शाम में ही देख सकते हैं, दोपहर के समय में नहीं देख सकते। दोपहर के समय में क्यों नहीं देख सकते? दोपहर के समय में सूर्य हमारे सर के ऊपर रहता है। क्या रहता है? सूर्य हमारे शरीर के ऊपर रहता है। उसके बाद हम आपको एक और बात बताए थे कि इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष में आपको हम समझाए थे कि 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब TIR होता है। और वही आपको द्वितीयक में बताए थे कि 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार वर्ण विक्षेपण होता है, 2 बार TIR होता है। और कैसे होता है ये भी हम आपको बताए थे, क्योंकि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम आज पढ़ेंगे क्या, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये पोलराइजेशन यानी ध्रुवन क्या होता है, तो आपको हम बताते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइट है, जैसे कि आप 3D चश्मा के बारे में आप सुने होइएगा। जैसे अभी मल्टीप्लेक्स में आपको 3D चश्मा वहाँ पे दिया जाता है, जो सामने आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम सब कुछ आँख के सामने मतलब देख रहे हैं। तो वो 3D चश्मा का कमाल है। तो 3D चश्मा जो है ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे ही फंक्शन कार्य करता है उसका। तो आइए पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब है, क्या है, यहाँ पे कोई बल्ब है या लाइट है, क्या है, यहाँ पे कोई बल्ब है, यहाँ पे कोई बल्ब है, क्या है, यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे कोई बल्ब है और यहाँ से बल्ब से प्रकाश आ रही है, ठीक है। यहाँ ये बल्ब है तो क्या है, इससे प्रकाश निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश यहाँ से आ रही है और प्रकाश आ रही है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश बहुत क्षेत्रों में मतलब गुजरता है। क्या होता है, बहुत क्षेत्रों से गुजरता है और इसको एक जगह लाने के लिए, इसको एक जगह लगाने के लिए ध्रुवन का एक प्लेट लगाते हैं। क्या करते हैं, तो ध्रुवन का एक प्लेट लगाते हैं। क्या करते हैं, ध्रुवन का एक प्लेट लगाते हैं। क्या करते हैं, ध्रुवन का एक प्लेट लगाते हैं। क्या कर देंगे, ध्रुवन का एक प्लेट लगाएंगे। और जब ध्रुवन का एक प्लेट लगाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, यानी पोलराइजेशन प्लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पोलराइजेशन प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, सभी प्रकाश की किरणें, ये पोलराइजेशन होता है वह क्या करता है, एकत्रित करके यह क्या करता है, सिंगल वे में भेजता है। क्या भेजता है, तो यह सिंगल वे में भेजता है। तो किस तरह से भेजता है, तो यह इस तरह से भेजता है। किस तरह से भेजता है, तो यह इस तरह से भेजता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इस तरह से भेजता है। और जब यह टोटल प्रकाश की किरण को क्या करेगा, ध्रुवन प्लेट ऑब्जर्व कर लेगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा, यह तेजी से निकलता है। क्या करता है, यह तेजी से निकलता है। क्या करता है, यह तेजी से निकलता है। और इसमें कौन 3D चश्मा होता है वो किस पे कार्य करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे ही कार्य करता है। क्या करता है, पोलराइजेशन लाइट पे ही कार्य करता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ध्रुवन प्लेट। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवन प्लेट। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवन प्लेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवन प्लेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवन प्रकाश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवन प्रकाश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवन प्रकाश बोलेंगे। ये ध्रुवन प्रकाश हुआ क्यों, क्योंकि ध्रुवित प्लेट से होकर क्या हो गया, ये ध्रुवन प्रकाश हो गया। ये हो गया क्या, आपका प्रकाश हुआ। क्या होगा, ये प्रकाश हो गया। ये क्या हो गया, प्रकाश हो गया। ये क्या हो गया, प्रकाश हो गया। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये प्रकाश की दिशा कई दिशाओं में संचित होता है। क्या होता है, प्रकाश की किरणें, यहाँ पे लिखिएगा इसके बारे में, प्रकाश की किरणें कई दिशा में प्रकाश की किरणें कई दिशा में क्या होता है, संचारित होता है। कई दिशाओं से संचारित होता है। और ध्रुवन प्लेट पे क्या करता है, संचारित प्रकाश को क्या करता है, ध्रुवन प्लेट ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, ध्रुवन प्रकाश को निकालता है। क्या करता है, ध्रुवन
प्रकाश को निकालता है। चलिए इसको लिखिएगा। और आपको प्रकाश के बारे में ये भी पता होगा कि प्रकाश जो होता है ना, वह क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। तो इस फोटो को बनाइएगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट लिखने के बाद में इस फोटो को बनाइएगा। यहाँ पे प्रकाश निकल रही है, प्रकाश निकल रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें कई दिशा में संचालित हो रही है, और उस संचालित राइट को क्या करता है, ध्रुवन प्लेट ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व के बाद ये कहाँ निकालता है, ध्रुवन प्रकाश को निकालता है। और ध्रुवन प्रकाश जो होता है वह काफ़ी स्पीड में होता है। क्या होता है, काफ़ी स्पीड में होता है। इस जो प्रकाश होगा, आपको एक बात बताए होंगे, हम इसके बाद भी बताएंगे कि जो प्रकाश होता है वह अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो इसको पहले फोटो बनाइएगा और उस फोटो के नीचे लिखिएगा कि प्रकाश की किरणें, लिखिएगा प्रकाश विद्युत, नीचे लिखिएगा, फोटो बनाने के जस्ट नीचे लिखिएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जब यह विकिरण है, क्या है, प्रकाश है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है, 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 विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और जब यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो यह वायुमंडल और निर्वात दोनों में चल सकता है। और विद्युत चुंबकीय विकिरण है और यह निर्वात और वायुमंडल दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में यात्रा कर सकता है, दोनों में यात्रा कर सकता है या चल सकता है, यात्रा कर सकता है। उसके बाद लिखिएगा यह अनुप्रस्थ तरंगों की तरह। जब हम साउंड एंड वेव पढ़ाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि प्रकाश कैसे मतलब अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ है। यह अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करता है। यह अनुप्रस्थ तरंग के तरह व्यवहार करता है। अनुप्रस्थ तरंग के तरह व्यवहार करता है। और ब्रैकेट में नीचे आपको लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में नीचे लिख लीजिएगा केवल अनुप्रस्थ तरंग ही, नीचे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, केवल अनुप्रस्थ तरंग ही ध्रुवन, केवल अनुप्रस्थ तरंग ही होता है ना कि ध्रुवन प्रकाश कार्य करता है। क्या केवल अनुप्रस्थ तरंग ही प्रकाश के ध्रुवन के कार्य करता है, न कि अनुदैर्घ्य तरंग। क्या लिखेगा, हम आपको फिर से बोल देते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह निर्वात और वायुमंडल दोनों में यात्रा कर सकता है। कौन, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है और यह निर्वात एवं वायुमंडल दोनों में यात्रा कर सकता है। यह अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करता है। कौन, तो प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ की तरह कार्य करता है। लेकिन जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, वह केवल अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश के ध्रुव मतलब अनुप्रस्थ तरंग ही बनाता है। प्रकाश के ध्रुवन के कार्य करता है, मतलब प्रकाश के ध्रुवन के लिए कौन सी तरंग कार्य करेगा, केवल अनुप्रस्थ, न कि अनुदैर्घ्य तरंग कार्य नहीं करेगा। क्या करेगा, अनुदैर्घ्य तरंग कार्य नहीं करेगा। उसके बाद आप फोटो ही बना ली होइएगा। फोटो बनाने के बाद, या फोटो रहने दीजिए, ठीक है,
ये लिख लीजिए, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, आप ये लिख लिएगा, प्रकाश की किरणें कई दिशाओं में संचारित, फोटो के पास हो गया। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ये आप लिख लिए होइएगा, लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें लिखिएगा, एरो का चिन्ह देखिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें ध्रुवन प्लेट से निकलती है, जब प्रकाश की किरणें ध्रुवन प्लेट से निकलती है, 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 क्या होगा, प्रकाश की किरण जब ध्रुवन प्लेट से निकलता है तो यह क्या करता है, बहुत ही स्पीड रहता है, क्या रहता है इसकी क्षमता, जब प्रकाश की किरण ध्रुवन प्लेट से निकलती है तो इनकी क्षमता में और वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि हो जाती है, तीव्रता हो जाती है, क्या होगा, और वृद्धि या तीव्रता हो जाती है, और वृद्धि हो जाता है, क्या होता है, और वृद्धि हो जाता है या तीव्रता हो जाती है, क्या होगा, तीव्रता हो जाती है। और यही घटना प्रकाश के ध्रुवन कहलाता है, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरणें ध्रुवन प्लेट से होकर गुजरता है, तो ध्रुवन प्लेट से होकर गुजरेगा तो उसके बाद क्या है, ये पूरा एकत्रित करेगा, एकत्रित क्या करेगा, तीव्र मात्रा से आगे निकालता है, और यही घटना क्या करता है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है, क्या होगा, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। जैसे इस पे कार्य कौन करता है, तो 3D चश्मा हो गया, क्या हो गया, 3D चश्मा पोलराइजेशन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। 3D चश्मा क्या हो गया, 3D चश्मा पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, 3D चश्मा यह क्या हो गया, प्रकाश के ध्रुवन पर आधारित है, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर आधारित है, यह प्रकाश के ध्रुवन पर आधारित है, ध्रुवन पर आधारित है, यह प्रकाश की क्या है, ध्रुवन पर आधारित है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे आधारित है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हेलो प्रभाव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हेलो प्रभाव पढ़ेंगे। ये हेलो प्रभाव क्या चीज होता है, तो आप कभी कभी देखे होइएगा कि वर्षा के बाद में देखिएगा सूर्य के चारों तरफ लालिमा आता है, कभी कभी ये दिखाई देता है। चलिए इसको आप लिख लिए होइएगा, क्या होता है, सूर्य या चंद्रमा के चारों तरफ कभी कभी लालिमा दिखाई देता है, उसी लालिमा को क्या कहते हैं, हेलो प्रभाव कहते हैं, क्या कहेंगे, हेलो प्रभाव कहते हैं। आइए इसको लिख लिए होइएगा, इस फोटो को भी बना लिए होइएगा, फोटो तो पहले ही बनाना था। चलिए इसको हम हटाते हैं, लिखिएगा हेलो प्रभाव, क्या पढ़ेंगे, हेलो प्रभाव। तो लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हेलो प्रभाव, हेलो प्रभाव क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ लालिमा आ जाता है, या चंद्रमा के तरफ चारों तरफ क्या होता है, लालिमा आ जाता है, यानी लालिमा चारों तरफ लालिमा यानी ब्लैक यानी रिंग के तौर पे आ जाता है। तो लिखिएगा यह भौतिक परिघटना है, यह भौतिक परिघटना है, कौन, हेलो प्रभाव जो है यह भौतिक परिघटना है, क्या है, भौतिक परिघटना है। यह सूर्य
और यह सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ वलय या रिंग आकार में लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लाल हो जाता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं क्या? हेलो प्रभाव बोलते हैं। लाल हो जाता है, इसे हेलो प्रभाव कहते हैं। हेलो प्रभाव कहते हैं। क्या बोलेंगे? हेलो प्रभाव कहते हैं। क्या कहता है इसको? हेलो प्रभाव कहते हैं। हेलो प्रभाव में क्या होगा? इसमें परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन भी होता है। लिखिएगा इसमें, चाहे लिखिएगा यह वर्षा के बाद दिखाई देता है। यह वर्षा के बाद दिखाई देता है। यह वर्षा के बाद दिखाई देता है। कौन? हेलो प्रभाव दिखाई देता है। यह वर्षा के बाद दिखाई देता है। कौन? हेलो प्रभाव। उसके बाद लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि इसमें परावर्तन कौमा अपवर्तन कौमा क्या होगा? परावर्तन, अपवर्तन और प्राकीर्णन की घटनाएं घटती है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन एवं प्राकीर्णन की घटना घटती है। किसमें? हेलो प्रभाव में परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन की घटना घटती है। परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन की घटना घटती है। चलिए, अब ये हो गया क्या? खत्म हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे? आपको हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड में, जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा ना, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या? न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जैसे चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको हम बताएंगे। चिन्ह परिपाटी होता है, चलिए इसको लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। आइए हम आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताते हैं, जिससे प्रकाश यानी लाइट के जो भी परावर्तन, अपवर्तन से जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा वह आपको बनने में सहायता करता है। न्यूमेरिकल की क्लास हम कल से लेंगे, लेकिन आज उससे पहले जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आइए हम चिन्ह परिपाटी के, मान लीजिए यह कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण है, कौन सी दर्पण होगा? तो इसके ये भाग कलई हम कर दिए। क्या किए? ये भाग कलई कर दिए। ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। तो देखिए, ये चिन्ह परिपाटी के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें हमको बात क्या करना है? तो बात इसमें यही करना है कि अगर हम सवाल बनाएंगे तो आपको हम ये बताए थे कि यहाँ पे क्या होगा? F होगा, और इसके जस्ट दुगुना में क्या होगा? C हो गया, मतलब सेंटर हो गया। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को R कहते हैं। क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। तो एक फार्मूला आप लिखेगा कि F बराबर, जैसे F अगर निकालना हो तो लिखेगा F बराबर R/2 होता है। क्या होगा? F बराबर R/2 होता है। क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। एक फार्मूला यह लिख लीजिएगा। यहाँ से आपको फोकस दूरी निकालना हो, इसके बीच की दूरी निकालना हो, पूरा दिया हो तो यही फार्मूला आपको लगेगा। या आप ये भी कह सकते हैं R बराबर 2F होता है। क्या होगा? R बराबर 2F होता है। क्या बोलिएगा? R बराबर 2F होता है। तो चलिए हम इस R को अभी फिलहाल में मिटा देते हैं। ठीक है, आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा। F बराबर R/2 होता है। F हो गया मुख्य फोकस से दूरी हो गया, और R क्या हो गया? वक्ता त्रिज्या हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। चलिए ठीक है, ऊपर की तरफ
अगर कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ ऊंचाइयों को दिखाएं तो यह पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो यह बहुत ही सरल भाषा में आपको हम बता रहे हैं। जब हम ऊंचाइयों की बात करेंगे, जब ऊंचाइयों की वस्तु की ऊंचाइयों या प्रतिबिंबों की ऊंचाई की बात करेंगे, जब भी ऊंचाई मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब भी मुख्य अक्ष से नीचे होगा, जब मुख्य अक्ष से नीचे होगा तो यह क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। वही क्या होगा? लेंस या दर्पण की अगर इसके बाद वाली बात करें, इसके इस साइड में बात करें, इस साइड में बात करें, इस साइड में बात करें तो ये क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और जब वस्तु की दूरी यानी इस साइड की बात करें, 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 मतलब इस ये वाले जो पार्ट हो गए, ये वाले जो पूरा पार्ट हो गया, अगर इस वाले पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें तो ये क्या होगा? निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। फिर हम एक बार आपको बताते हैं चिन्ह परिपाटी और जनरल कंपटीशन में बस समझना है आपको, बस समझना है जिससे आपके न्यूमेरिकल बन जाए। देखिए, अगर ये मुख्य अक्ष से ऊपर कोई वस्तु की ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह प्लस होगा। अगर दर्पण से पहले या लेंस से पहले वाली बात करें तो यह क्या होगा? इसका चिन्ह परिपाटी निगेटिव होगा। मुख्य अक्ष के नीचे आएगा, मुख्य अक्ष के नीचे आएगा, अगर कोई वस्तु की ऊंचाई या दूरी कुछ भी रहे, नीचे आएगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। दर्पण के बाद या लेंस के बाद वाली बात करें तो क्या होगा? वह पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको आप समझ गए होइएगा। चलिए, उसके बाद एक दर्पण सूत्र लिखिएगा। क्या लिखिएगा? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र लिखिएगा। दर्पण सूत्र होता क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है क्या? 1/f बराबर 1/v और 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ पे v क्या है, u क्या है? क्योंकि u तो आप प्रथम बार जान रहे हैं। क्या है? u आप प्रथम बार जान रहे हैं कि u होता क्या है। आपको तो हम बताए नहीं थे। तो u होता है क्या? u क्या होता है? v क्या होता है? इसके बारे में आपको बताएंगे। एफ के बारे में तो आपको बता दिए, फोकस से दूरी होता है। भी क्या हो गया? यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे भी बराबर लिख लीजिएगा प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखिएगा? प्रतिबिंब की दूरी। और u बराबर क्या लिखिएगा? u बराबर लिखिएगा आप क्या? तो वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। कहीं कहीं आपको बुक में जैसे एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक में आपको वस्तु न देके क्या दे देगा? बिंब। तो वस्तु की दूरी यानी लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बिंब की दूरी। बिंब, बिंब की दूरी। क्या लिखिएगा? बिंब की दूरी। यानी बिंबे को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी बोलते हैं। यू को क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी। और एफ फिर क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया। एफ को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी हो गया। एफ को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी हो गया। क्या हो गया? एफ फोकस दूरी हो गया। एफ क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया। ये आपको क्या हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। क्या हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। और देखिए, आप जब दर्पण सूत्र पढ़ ही रहे हैं तो इस साइड में हम आपको लेंस सूत्र भी बता देते हैं। क्या करेंगे? लेंस सूत्र, क्योंकि कंपेयर करके पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। उम्मीद करते हैं इसको आप लिख लिए होइएगा। चलिए, जब हम पढ़ते हैं तो क्या करेंगे? हम कंपेयर करके ही पढ़ लेते हैं। आइए, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लस लिख देते हैं। इधर वाले भाग को क्या है था? प्लस लिखे थे। आप इसको फोटो बना लीजिएगा। इस वाले भाग को क्या बोले थे? पढ़ता। यहाँ पे दर्पण सूत्र के बारे में, यहाँ पे लेंस सूत्र के बारे में क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसका फार्मूला क्या होता है? तो वो ई भी होता है 1/f बराबर 1/f बराबर होता है क्या? 1/f बराबर होता है 1/v या -1/u। सिर्फ क्या अंतर हो गया बीच में? तो माइनस का अंतर आ गया। क्या हो गया? माइनस का अंतर। सेम भी हो गया वहां भी प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या हो गया? वस्तु या बिंब की दूरी। क्या हो गया? u वस्तु या बिंब की दूरी। चलिए, आप ये लिख लीजिएगा। ये तो हम आपको एक जगह लिखाई दिए हैं। उसके बाद दर्पण में एक आता है आवर्धक। क्या आता है? आवर्धक आता है। आवर्धक आता है। आवर्धक, इसमें क्या होता है? तो ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है? तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, बट्टे में
वस्तु या बिंब की ऊंचाई। वस्तु का मतलब एक बार हम जब बिंब लिख दिए हैं तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा वस्तु की ऊंचाई। इसी को आप एनसीईआरटी में कहीं कहीं लिखे हुए देखिएगा एच डैश, और इसको क्या लिखिएगा देखिएगा एच सिर्फ लिखिएगा। क्या लिखा हुआ रहता है? एच लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? तो एच लिखा हुआ रहता है। और सेम फार्मूला लेंस सूत्र में भी यही लगता है। क्या लगता है? सेम फार्मूला लेंस सूत्र में भी यही लगता है। तो सेम एज दर्पण, यहाँ पे लिख लीजिएगा सेम एज दर्पण, यानी सेम एज मिरर, जैसा कि मिरर में सेम एज मिरर, मिरर यानी सेम जो मिरर में फार्मूला है वही फार्मूला वहां भी आवर्धक का होगा। क्या होगा? यहाँ भी आवर्धक का वही फार्मूला होगा। आवर्धक का क्या होगा? आवर्धक का वहां भी सेम फार्मूला होगा। सेम फार्मूला वहां पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आवर्धक में एक चीज और होता है। क्या होता है? तो ये आवर्धक में एक चीज और होता है, हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। अब पेज जहाँ पे लिख रहे होगा इसके जस्ट नीचे लिखिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक, इसको चलिए हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा क्या? आवर्धक बराबर होता है, आवर्धक बराबर होता है क्या? माइनस भी बट्टे में यू होता है। क्या होता है? माइनस भी बट्टे में यू होता है। क्या होता है यहाँ पे? माइनस भी बट्टे में यू होता है। क्या होता है? माइनस भी बट्टे में यू होता है। क्या होता है? माइनस भी बट्टे में यू होता है। अर्थात वस्तु मतलब प्रतिबिंब बट्टे में यू हो गया क्या? प्रतिबिंब, बट्टे में क्या हो गया? यू हो गया क्या? वस्तु। तो ये तो आप जानते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा, ये आवर्धक में ही लिख लीजिएगा, ये भी होता है, ठीक है। और लेंस के आवर्धक में क्या होता है? लेंस के आवर्धक में होता है सिर्फ माइनस नहीं होता है। क्या होता है? सिर्फ माइनस नहीं होता है। आवर्धक में क्या होता है? सीधे भी बट्टे में यू, सीधे भी बट्टे में क्या होगा? यू होगा। क्या होगा? सीधे भी बट्टे में यू होगा। क्या होगा? सीधे भी बट्टे में यू होगा। क्या होगा? सीधे भी बट्टे में यू होगा। चलिए इसके बाद एक और आपको आपके एग्जाम में पूछता है क्या? तो पावर के बारे में पूछता है। तो P बराबर होता है 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, लिख लिया होइएगा, इसके सामने ये और लेंस के सामने हुआ। इसका न्यूमेरिकल हम कल से करेंगे, ठीक है। क्या हम बताए थे? P 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1। P क्या हो गया? लेंस की क्षमता हो गया। और F तो आपको हम बताए थे कि फोकस दूरी हो गया। क्या हो गया? लेंस की क्षमता हो गया। P क्या हो गया? लेंस की क्षमता हो गया। लेंस की क्षमता। इसको मापते क्या चीज में है? तो डायोप्टर में मानते हैं, मतलब D, डायोप्टर में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं? D से सूचित करते हो इसको क्या मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। उसके बाद नीचे के स्टार लगा के लिखिएगा, नीचे स्टार लगा के लिखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता, नीचे स्टार लगा के लिखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होता है। उत्तल लेंस की क्षमता स्टार लगा के या नोट में दे दीजिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। एक चीज और आप नोट्स में लिख लीजिएगा, दर्पण के बारे में लिखिएगा।
एक और नोट में लिख लीजिएगा, दर्पण में लिखिएगा, दर्पण में जब दर्पण में ऋणात्मक चिन्ह शो करता है ना, जब दर्पण में ऋणात्मक चिन्ह शो करता है, लिखिएगा, जब दर्पण में निगेटिव दिखता है तो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। कौन रहता है? वास्तविक क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब दर्पण में निगेटिव है। जब दर्पण में क्या होगा? पॉजिटिव। जब दर्पण में पॉजिटिव दिखता है तो क्या होगा? आभासी होगा। जब पॉजिटिव दिखेगा तो क्या होगा? आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता है। यहीं पे हमारा लेंस चैप्टर और दर्पण चैप्टर और प्रकाश चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब हम इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? न्यूमेरिकल इसका बनवाएंगे। तो आप ये देख लिए होइएगा, यहाँ तक आपको खत्म हो गया। अगर आप चाहिएगा तो एक बार में हम आपको क्विकली रिवीजन करवा देते हैं। आज जो हम पढ़ाए, आपको हम आज पढ़ाए पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में आपको हम बताए थे कि प्रकाश जो चारों तरफ संचरित प्रकाश में रहता है उसको क्या करता है? ध्रुवण प्लेट ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है? स्पीडली मतलब तीव्र गति से बाहर निकालता है। उसी को, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट करते हैं। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है 3D चश्मा, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे आधारित है। क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे आधारित है। उसके बाद हम आपको बताए थे हेलो प्रभाव। हेलो प्रभाव में क्या होता है कि तो बारिश के बाद में सूर्य या चंद्रमा के रिंग मतलब चारों तरफ या उसके चारों तरफ या बलय पे क्या होता है? लाल तरह के प्रभाव दिखता है। उसको क्या बोलेंगे? हेलो प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो प्रभाव उसको बोलते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे दर्पण का फार्मूला। दर्पण का फार्मूला आपको हम बताए थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बताया था। उसके बाद लेंस का फार्मूला आपको बताए थे 1/f बराबर 1/v प्लस, सॉरी वहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, 1/u होगा। उसके बाद हम आपको पावर बताए थे, मतलब लेंस की क्षमता बताए थे, p बराबर 1/f होता है। उसके बाद एक चीज़ और हम आपको बताए थे, f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। और लेंस की क्षमता को क्या चीज़ से मापते हैं? आवर्धक। लेंस की क्षमता की क्या चीज़ मतलब डायोप्टर से मानते हैं। और आवर्धक बराबर बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। और अगर v और u को यूज कर रहे हैं तो -v/u दर्पण में होगा, v/u कहाँ हो जाएगा? लेंस में होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।